कभी न कभी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आया होगा जिस पल आपको किसी के लिए जो है गवाही देने का मौका मिलता है। आप सपोज़ कीजिए कि यदि किसी व्यक्ति के लिए आप गवाही देने के लिए जा रहे हैं, कोर्ट में गवाही देने के लिए जा रहे हैं, यदि आपने उस कोर्ट में जाकर गीता पे कसम खाकर आपने जो है झूठ बोल दिया और झूठी गवाही दे दी, तो ऐसे परिस्थिति में आपके ऊपर क्या सज़ा हो सकती है क्या? या फिर आपके ऊपर जुर्माना या फिर आपको जो है मौत की भी सज़ा सुनाई जा सकती है क्या? ऐसे आपने कई सारे मामलों को देखा होगा या फिर आपने सुना भी होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल एलएलबी में और मैं हूं आप सभी का प्यारा। मामले को देखा होगा जो आसपास आपके घटित होते हैं और उस पल उस व्यक्ति आपसे आके कहता है कि भाई साहब आप हमारी जो है गवाही दे दीजिएगा क्या कोर्ट में। तो आप ये सोचते हो कि यार अगर हम गवाही इसके दे देंगे तो हो सकता है कि ये बच सकता है या फिर इसे सज़ा भी हो सकती है। लेकिन आप किसी कारणवश आप जो है गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं और जब आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाने के बाद आप अपनी गवाही को जो है पलट देते हैं और आप झूठी गवाही दे देते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आपके ऊपर भी क्या सज़ा हो सकती है? यदि झूठी गवाही देने पर कोर्ट में क्या है सज़ा का प्रावधान या फिर आपको जो है सज़ा कितने सालों तक के लिए मिल सकती है? जानिए कोर्ट में झूठी गवाही देने पर क्या है सज़ा और प्रावधान। यदि आप जो है कोर्ट में जाने के बाद किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है गवाही देने के लिए गए हैं और उस वक्त आप जो है झूठी गवाही दे देते हैं तो आपके ऊपर भी जो है की जा सकती है और यहाँ तक ये भी है कि आपको जो है 10 सालों तक के लिए सज़ा भी हो सकती है और साथ में आपको जो है मृत्युदंड भी मिल सकती है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, झूठी गवाही एक गंभीर अपराध है। सपोज कीजिए कि आपके सामने कोई ऐसी घटना घटित हुई है और उस घटना से यदि आप कोर्ट में गवाही देते हैं तो उस व्यक्ति की जान बच सकती है। आप सोच लीजिएगा कि यहाँ पर दो तरीके का जो है गवाह मिल सकता है। पहला ऐसा गवाह होता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति को जो है निर्दोष साबित किया जा सकता है और दूसरा गवाह इस तरीके से हो सकता है कि निर्दोष व्यक्ति को भी जो है झूठी गवाही देकर फंसाया जा सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे परिस्थिति में किन व्यक्तियों के साथ होना चाहते हैं। हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि यदि सत्य के साथ आप रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है और कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो है झूठी गवाही देकर परेशान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो आज आप करोगे तो कल आपके साथ भी होगा। अगर दूसरी बात हम करें कि जो है लालच या दबाव में, आप कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो गवाही देने के लिए कोर्ट में जाता है और जाने से पहले उसको ये पता चलता है कि उसके फैमिली वाले को किसी ने पकड़ रखा है या फिर किसी ने उसे पैसे की लालच में उसे पैसे ज़्यादा देकर जो है झूठी गवाही देने के लिए जो है मजबूर कर दिया है। यदि आप सोच लीजिए कि यदि आपने किसी व्यक्ति का पैसा लेकर या फिर आप दबाव में किसी भी व्यक्ति का अपने बयान को झूठी गवाही को यदि आप देते हैं तो सीआरपीसी की धारा 340 के तहत आप पर मुकदमा भी लग सकता है और मुकदमे के साथ आपको जो है 7 सालों तक के लिए भी जो है सज़ा का प्रावधान है और वहाँ पर सज़ा भी आपको हो सकती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को निर्दोष व्यक्ति को जो है साबित करवाइए और वो जो है आप यदि झूठी गवाही देते हैं तो उस व्यक्ति का जो है जीवन बर्बाद हो सकता है। लेकिन यदि आप जो है सही गवाही देते हैं तो आप जो है आपकी वजह से उसका जीवन जो है निखर सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का जो है गवाही देना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं क्या है सज़ा का प्रावधान। यदि आपने झूठी गवाही दे दिया है तो आईपीसी की धारा 193 के तहत आपको जो है 7 सालों तक के लिए सज़ा हो सकती है, प्लस यहाँ पर आपको जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है, क्योंकि वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। 7 साल ही नहीं, यहाँ पर आपका जो है सज़ा को भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वो अपराध के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी धारा के प्रति कैसी गवाही देने के प्रति आपने जो है झूठी गवाही दी है, वो कोर्ट तय करेगा। यदि आप छोटा मोटा अपराधित हो सकता है कि आपको 7 सालों तक के लिए हो, यदि बड़े अपराध आते हैं तो उसमें जो है आपको 10 साल भी कि दिया जा सकता है। वो कोर्ट के ऊपर, जज के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं मौत की सज़ा तक का प्रावधान। यदि आपने किसी व्यक्ति को ऐसी झूठी गवाही दे दी जिससे उसका पूरा जीवन तबाह हो गया और तबाह होने के बाद उसको जो है 10 सालों तक के लिए जो है सज़ा हो गई या फिर मृत्युदंड हो गई या फिर आपकी झूठी गवाही से उसका पूरा फैमिली जो है बर्बाद हो जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में आपके ऊपर कोर्ट आपको भी एक्शन लेकर आपके ऊपर आईपीसी की धारा 193 के तहत आपके ऊपर जो है मुकदमा दायर करेगा और मुकदमा दायर करने के बाद
बाद भी आपको यहाँ पर मृत्युदंड भी देने तक का भी जो है प्रावधान दिया गया है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो है झूठी गवाही देकर परेशान ना करें। आप सच गवाही देंगे, सच्ची बात कहेंगे तो उससे उसका जीवन जो है निखर सकता है। तो दोस्तों, यदि आप झूठी गवाही देने के लिए आप तैयार हैं किसी व्यक्ति का जीवन बर्बाद करने के लिए, तो आप एक बात ये भी याद रखिएगा कि आपका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही कोर्ट में लोग जज को पता चलेगा कि यह व्यक्ति जो है गीता पे हाथ धरकर झूठ बोल रहा है, झूठी गवाही दे रहा है, तो उस प्रत में आपको 10 साल तक के लिए सज़ा हो सकती है या फिर आपको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक के लिए है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया है। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर आएंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ, वीडियो के साथ, जिससे कि मैं आप सभी की हेल्प कर सकूं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।